बाहर की कंपनी के साथ मिलकर के, जिसको इन्होंने बोला है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। तो YIAPL ये जो है ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ में मिलकर के इस काम को अंजाम देंगे। इनका जो होल्ड होने वाला है उसको बनाया गया है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो ये काफ़ी सारी जो है शेयर होल्डिंग के उसमें जो है वो काम करती हैं। तो ये जो है ज्यूरिख एयरपोर्ट जो है ये 40 साल तक के लिए इसको काबिज रहेगा यहाँ पे। उसके बाद ये यूपी गवर्नमेंट को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। तो अब हम बात कर लेते हैं लैंड की। तो देखिए 1334 हेक्टेयर जो है इनको ऑलरेडी दे दिया गया है फेज़ 1 के अंदर में, स्टेज 1 के अंदर में। स्टेज 1 में देखिए 4 फेज़ हैं, ठीक है। तो मैं जैसे ही बोलूँगा ये स्टेज 1 है, इसके अंदर में फेज़ 1 है जिसमें कि जो है 2 रनवे बना दिए जाएंगे ऑलरेडी, लेकिन टर्मिनल 1 बनाया जाएगा बस। उसके बाद में देखिए जो येडा है उन्होंने दिल्ली DMRC जो है दिल्ली मेट्रो रेल और जो नोएडा मेट्रो रेल है दोनों के साथ में लाइजनिंग उनकी चल रही है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट जो है वो तैयार कर रहे हैं। जो लोग मेरे से पूछ रहे थे कि मेट्रो स्टेशन कहाँ आने वाला है, देखिए वो रिपोर्ट अभी पब्लिक तो नहीं हुई है, लेकिन इसमें जो बताया जा रहा है वो तकरीबन 35 से 36 किलोमीटर का स्ट्रेच है। आपको मालूम होगा देखिए नोएडा सेक्टर 51 से एक एक्वा लाइन चलती है जो कि जाती है नॉलेज पार्क तक। तो देखिए वहाँ से उन्होंने क्या किया है कि वहाँ से सीधा एक एयरपोर्ट तक का जो है एक लाइन निकाली जाएगी। तो जहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ सेक्टर 17, 18 और 20 हर एक सेक्टर में वो रुकती हुई जाएगी मेट्रो। तो इसमें टोटल 25 स्टेशन रखे गए हैं 35-36 किलोमीटर के स्ट्रेच के ऊपर में। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ आप इनको कंसिडर करके देख सकते हैं। मैं स्टेटस भी साथ के साथ में आपको बताता जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं और केस में प्रोजेक्ट होने वाले हैं। तो देखिए जब यहाँ पे ये इंडस्ट्रियल एरिया जो है वहाँ से कार्गो भी जाएगा। तो कार्गो देखिए 3-4 तरीके से जाता है। एक होता है हवाई जहाज से जाता है, एक पानी के जहाज से जाता है और एक मालगाड़ी से जाता है। तो मालगाड़ी के लिए देखिए जो ईस्ट में है वहाँ पर भी एक कॉरिडोर बनाया जा रहा है और स्पेशल फॉर कार्गोस, और एक वेस्ट में बनाया जा रहा है यमुना की तरफ में। तो वहाँ पर जो ऑलरेडी जो लाइन है उसी में ही उसको एक्सप्रेसवे नाम दिया गया है उसको, जो मालगाड़ी का जो होगा वो। यहाँ पे मैं मैप में आपको दिखा देता हूँ ये चीज़ें। अब बात कर लेते हैं इसमें कि ये फंडिंग कहाँ से होगी। तो देखिए सबसे अच्छी बात मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर येडा में देखिए 2 एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं बैंकिंग के। हमने जो अभी भरा है इसमें ICICI है, लेकिन इसका जो मेजर पार्ट है वो HDFC इसको जो है फाइनेंस कर रहा है। अब उसने कुछ सोच के ही इसमें फाइनेंस कर रहे होंगे। तो देखिए इसमें 500 करोड़ रुपए तक का जो है लोन ऑलरेडी उनको दे दिया गया है इसको प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। और अगर मैं यूपी बजट की बात करूं तो 2020 के अंदर में 2000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन इसको दे दिया गया है इस प्रोजेक्ट के ऊपर में। तो ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मैं एयरपोर्ट के अगर मैं टेक्निकल की बात करूं तो देखिए यहाँ पर कोड A से लेकर के कोड F तक के एयरक्राफ्ट जो है उतर पाएंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपने अगर आपको मालूम है बोइंग 777 एक एयरक्राफ्ट होता है, उससे बड़ा होता है एयरबस का 380, तो वो भी ये जो है कैटर कर पाएगा ये एयरपोर्ट। तो काफ़ी बड़ा एयरपोर्ट होने वाला है। जैसे कि मैंने बताया 6 रनवे का ये होगा। अभी तक जो है इंडिया में 6 रनवे का कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, ना ही कोई एशिया में कोई इतना बड़ा एयरपोर्ट है। हाँ यूरोप कंट्रीज़ में है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ आपको, अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो देखिए यहाँ अभी सस्ती है। 2023 के बाद में मुझे नहीं लगता कि इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको ज़मीन मिलने वाली है। क्योंकि देखिए अगर मैं बात करूँ हरियाणा के अंदर में जैसे मानेसर हो गया, जहाँ पर देखिए ऑलरेडी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, मारुति वगैरह वहाँ पे है। नोएडा में आप देख सकते हैं वहाँ पर भी काफ़ी सारी इंडस्ट्री हैं। और मैं DPR में पढ़ रहा था कि काफ़ी सारी कंपनीज जो हैं जैसे कि पतंजलि है, सैमसंग है, लावा है और इंटेक्स वगैरह हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां हैं, LG है और कुछ जो है जो गाड़ी के मैन्युफैक्चरर हैं वो भी वहाँ पर जो है एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो टाइम बताएगा। इंडस्ट्रियल के बारे में मैं कोई बात नहीं कर सकता, खाली मैं एयरपोर्ट के यहाँ पे बात कर रहा हूँ और हम अपने इन्वेस्टमेंट की तरफ से ये बात कर रहे हैं। तो 2023 तक का अनुमान लगाया जा रहा है कि उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। रीज़न क्या है कि या तो इस साल के मतलब एंड से पहले जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। मैं तो अभी मान के चल रहा हूँ 2-3 महीने या 6 महीने में स्टार्ट हो जाना चाहिए, जिस हिसाब से इसने स्पीड पकड़ी है। अगर मैं पर स्क्वायर फीट की बात करूँ तो देखिए 3800 स्क्वायर फीट का जो है प्राइस जो है माना जा रहा है, जो कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ अभी 1 स्क्वायर मीटर का ये 16,870 रुपये ले रहे हैं। तो अगर 1 स्क्वायर मीटर में देखिए 10 स्क्वायर फीट होते हैं, ठीक है ना। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो 38,000 रुपये स्क्वायर फीट ये आपको पड़ने वाला है, यानी कि 38,000 रुपये का 1 स्क्वायर मीटर, ये ऐसी आकलन किया जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो नोएडा वगैरह में, ग्रेटर नोएडा में अभी भी ये प्राइस चल रहा है। अब बात कर लेते हैं, देखिए इसके में जो फर्स्ट फेज में जो है 60 लाख का पैसेंजर को जो है कैटर करने का जो है इंतजाम किया जाएगा। और उसके बाद में यहाँ से जो है इंटरनेशनल जो फ्लाइट का जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट दी गई है वो लंदन है, दुबई, नेपाल, चाइना।
अगर मैं डोमेस्टिक की बात करूँ तो पूरा जो है आपका साउथ वाला पार्ट यानी कि अपना नॉर्दर्न पार्ट तो है यही, साउथ का पार्ट भी ये कवर करने वाले हैं। तो 10 फरवरी को जो है आपको मालूम होगा, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो उसका मास्टर प्लान है उस पर स्टैंप लगा दी गई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए बोल दिया गया है। देखिए सेकंड फेज के लिए जो है ज़मीनें ली जाएंगी दोबारा से, वो है 1365 हेक्टेयर की जो है एक्विजिशन की बात चल रही है। इसमें देखिए टोटल 8 गाँव आते हैं। और अगर मैं बात करूँ एयरपोर्ट का जो फर्स्ट स्टेज का है, जो फर्स्ट फेज में है, उसमें 6 गाँव उसके अंदर में है, जो कि दैनपुर है, एक किशोरपुर है, एक जो है रूही है, वो उसके अंदर में आते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं। तो ये टोटल जो एयरपोर्ट बनेगा ये 5000 हेक्टेयर में बनाने वाले हैं पूरे उसमें। तो मैंने मेट्रो का भी आपको बता दिया है। तो ये इसकी सारी चीज़ें हैं। अब बात कर लेते हैं रीसेल की। तो देखिए रीसेल में क्या हो रहा है कि कुछ लोगों को जो है वहाँ के जो डीलर होते हैं वो रीसेल में करने के लिए बोल रहे हैं। मेरे पास काफ़ी सारे कमेंट भी आ रहे थे। तो मैं एक ऑलरेडी एक वहाँ पे रीसेलर है, मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ। जब मैं उनसे उनकी राय ले लूँगा, उनसे पूछ लूँगा कि क्या चल रहा है, उसके बाद में मैं आपको इस बारे में पूरी डिटेल दूँगा। देखिए क्योंकि एक तरीके से ये एक तरीके का फ्रॉड भी मैं इसको सोच के चलता हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई इतना सस्ता आपको, उनका कहना ये था कि 15,500 पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से वो आपको सेल कर रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा है तो वो यहाँ पे सेल क्यों करना चाह रहे हैं। दूसरा, आप अगर हिसाब लगाएंगे तो देखिए इसमें 5%, जैसे कि मेरे से एक व्यूवर हैं ब्रिलियंट स्टूडेंट करके, उन्होंने मेरे से पूछा था कि इसकी क्या प्रोसेस होगी। देखिए प्रोसेस तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 15,500 के हिसाब से भी अगर आप कोई भी प्लॉट लेते हैं, उसमें आपको जो है ट्रांसफ़र चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि आप खरीदने वाले हैं जिससे आप खरीद रहे हैं। तो 5% का आपको जो है टोटल कॉस्ट पे जितने की वो कॉस्ट बोलेगा उस पर ट्रांसफ़र चार्जेस देना होता है। और उसके अलावा और भी कोई जो चार्जेस लगाएंगे वो आपको बोल रहे होंगे, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन मुझे जो है नहीं पता कि वो कितना जेन्युइन है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे जो प्रोजेक्ट है। देखिए एयरपोर्ट से सीधा 130 मीटर चौड़ी रोड जो है बाहर देखिए आप यहाँ पे मैप में देख भी सकते हैं। जो रेड वाली लाइन है, ये रेड वाली लाइन जो है कि सीधा ग्रेटर नोएडा से होते हुए वहाँ ईस्टर्न पेरिफेरल वे तक जो है कनेक्ट की गई है। तो दोनों पैरेलल चलेंगी, यमुना एक्सप्रेस वे भी और रेड वाली जो लाइन है ये वाली भी। अब देखिए यहाँ से एयरपोर्ट के साथ साथ में आप ये एक येलो सी लाइन देख रहे होंगे, ये भी काफ़ी एक अच्छी चौड़ी रोड बनाई जा रही है 60 मीटर की। तो काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। अब देखना तो ये होगा कि आने वाले टाइम में होता क्या है। बस मैं वेट कर रहा था एयरपोर्ट का। तो ये है स्टेटस। देखिए उम्मीद करता हूँ अगले 6 महीने के अंदर में, यानी कि 2021 के एंड तक जो है ये कम से कम 10% तो यहाँ पर काम हो जाएगा। और फिर आप देखिएगा इसके रेट कहाँ जाते हैं। कुछ लोगों का देखिए प्रॉब्लम आ रही है कि उनका फॉर्म जो है नहीं मिल पा रहा है, उन्होंने पैसे भी कट गए हैं। मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ, मैंने उनको फ़ोन कर रहा हूँ मैं, लेकिन वहाँ से कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। हो सकता है कि कुछ उसमें गड़बड़ है, लेकिन मैंने आज अपना दोबारा से ऑनलाइन करके एक फॉर्म अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए मैंने किया था। तो उसने जो है वो फॉर्म खोल दिया, लेकिन फॉर्म का नंबर उसने अलग दिया, क्योंकि मैं मेरा फॉर्म तो ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो आप एक बार ट्राई करते रहिए। अब मुझे नहीं पता कि उसमें क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। तो दोस्तों ये तो थी इसकी अपडेट, बने रहिएगा मेरे साथ में। अगर आप कोई और वीडियो चाहते हैं तो मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताएं। चलता हूँ, जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिए।